तेजस्वी अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है और पीसी से पहले ये अहम बातचीत जो है वो चल रही है। बता दें कि जिस मौर्य होटल में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है उसी होटल में ही एक कमरे में, बंद कमरे में दोनों नेताओं की मुलाकात चल रही है। होटल के एक कमरे में ये मुलाकात हो रही है। तो देखिए जो जानकारी सामने आ रही कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत जो है वो एक साथ उस कमरे से निकलेंगे और सीधे उस मंच पर पहुंचेंगे जहां से उन्हें मीडिया को संबोधित करना है, मीडिया में अपनी बात रखनी है। लेकिन ये आखिरी दौर की एक जो बातचीत है वो जरूर इन दोनों बड़े नेताओं में हो रहा है, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टी के ये बड़े नेता, बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत के कंधों पर भी। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो आखिरी दौर की बातचीत होती है, क्या कोई मसला उलझा हुआ है जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है आखिरी दौर में। हालांकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन जब मंच पर ये सारे नेता होंगे तो कई सवालों के जो जवाब है वो मिल जाएंगे। और अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मुलाकात अभी चल ही रही है, कितना वक्त लगेगा बाहर आने में, अपडेट क्या? देखिए बिल्कुल, ये बंद कमरे में जो मुलाकात है तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत की वो चल रही है। थोड़ी देर में जो है वो बंद कमरे से बाहर आएंगे और फिर यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त रूप से अपनी अपनी बातों को वो तमाम जो लोग हैं वो रखेंगे, चाहे तेजस्वी यादव हो, अशोक गहलोत है, मुकेश सहनी हो या दीपांकर भट्टाचार्य हो, तमाम जो लोग हैं अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि तेजस्वी यादव जब यहाँ आए तो वो सबसे पहले अशोक गहलोत के कमरे में गए, जबकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो कहीं न कहीं कुछ बातें रह गई थी जिस पर से जो है वो मनभेद को वो खत्म करना चाहते थे। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि बिल्कुल अमित, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वक्त है वो करीब 11:30 बजे का रखा गया था, जो तस्वीर पोस्टर पे भी लगी हुई है। लेकिन आखिर ये देरी क्यों हो रही? करीब 46 मिनट की देरी हो गई अब तक। माफ कीजिएगा, 16 मिनट की देरी जी। में वो आएंगे यहाँ पे जो राहुल कृपया सवाल दोहरा लें। हाँ बिल्कुल, ये करीब 15-16 मिनट की अब देरी हो चली है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने में। आखिर क्या वजह मानी जाए इसको लेकर? देखिए वजह जो है वो हम दर्शकों को बता चुके हैं, चूंकि बंद कमरे में अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव की बैठक चल रही है, बात वो कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो समय जो है आगे खिंचता चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए अब्दुल बारिक सिद्दीकी भी पहुंचे हैं, उनके अलावा मंगनी लाल मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष वो भी पहुंच चुके हैं। तो सिद्दीकी साहब जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं और अब जाकर के थोड़ी देर में तेजस्वी यादव भी आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत जो है वो साथ में आएंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, प्रेस वार्ता जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ी जो है वो थोड़ी लंबी होती जा रही है। लेकिन जब तेजस्वी आएंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं, गहलोत क्या कुछ कहते हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस गठबंधन में जो शामिल हैं वो क्या कुछ कहते हैं। चूंकि यहाँ पे मंगनी लाल मंडल भी हैं तो हम चाहेंगे कि मंगनी लाल मंडल जिसे भी हम बात करें और जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में होनी है उसको लेकर के कुछ बातें हम करना चाहेंगे। मंगनी लाल मंडल जी, एक मिनट। देखिए यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरजेडी की वागडोर है। सर, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, आज उस पर से पूरी तौर पे पर्दा उठ जाएगा? उठ जाना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हैं अशोक गहलोत, उनसे बंद कमरे में बात हो रही है। अभी भी क्या बातें अटकी थी जिसको आज क्लियर करने के लिए अभी गया हुआ तेजस्वी यादव? अशोक गहलोत जी कल आए थे, हम भी थे बैठक में, बहुत सद्भावनापूर्ण बैठक हुई है और महागठबंधन का स्वरूप एक है, एक रहेगा। और जहां कहीं भी उम्मीदवार के सिलेक्शन में उम्मीदवार चले जाते हैं। चले बिल्कुल अमित, खास करके हम कांग्रेस का ही रुख समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोस्टर लगाया गया जिसमें तेजस्वी यादव का एकमात्र जो चेहरा वो नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस इस पर हामी भर रही? क्योंकि आप कह भी रहे थे कि कई नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, वो गोल मटोल अभी भी जवाब दे रहे हैं, ये सहमति की अब तक नहीं? अमित, आवाज आप आ रही है? अमित, बहुत धीमी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, जो एक चेहरा है अमित, जो एक चेहरा है जो पोस्टर पर रखा गया है वो है सिर्फ तेजस्वी यादव का। क्या इस तेजस्वी यादव के चेहरे पर पूरी तरीके से कांग्रेस मुहर लगा रही है या फिर कांग्रेस के मन में अभी भी संशय और सस्पेंस है तेजस्वी के चेहरे को लेकर? देखिए राहुल, अभी आपने सुना ये प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो अभी भी संशय की स्थिति में है। जब इन मंगनी लाल मंडल से हमने यही सवाल पूछा कि क्या आप
तस्वीर साफ हो जाएगी। आज जो पोस्टर पर सिर्फ एक चेहरा है तेजस्वी यादव का, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वही महागठबंधन की तरफ से जो है वो नेता मान लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा संभवतः आज ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अभी भी संशय की स्थिति जो है वो बनी हुई है और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हम तमाम पत्रकार जो है वो कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बातें जो है वो कांग्रेस की तरफ से कही जाती है और तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में जो है वो पूरा महागठबंधन चुनाव मैदान में जा रहा है और गया है और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो हम हैं। लेकिन कांग्रेस अब तक नहीं मानी और अभी भी संशय की स्थिति जो है वो बिल्कुल बरकरार है और ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे जो मंगनीलाल मंडल हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ताल ठोक करके कहते हैं कि बिल्कुल तेजस्वी यादव जो है वो उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो क्या यही एक बड़ी वजह मानी जाए कि कांग्रेस तैयार नहीं है और तेजस्वी यादव से ये लंबी बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आते दोनों लोग आते साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। देखिए निश्चित तौर पे कुछ बातें तो जरूर रह गई है। अगर नहीं होती तो ये बंद कमरे में मुलाकात नहीं हो रही होती, बात नहीं हो रही होती, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो गई रहती और हम दर्शकों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनकी बातों को बताते दिखाते रहते हैं। लेकिन चूंकि अभी कुछ बातें अटकी पड़ी है और यही वजह है कि अभी भी यहाँ पे जो है इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत की जो है वो मीटिंग चल रही है, वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आते हैं और कब वो अपनी बात को रखते हैं। यहाँ पे राहुल एक तस्वीर आप याद कीजिए 2020 का जब यहाँ पे चुनाव हो रहे थे बिहार में और यही मौर्य होटल के इसी मंच पे जो है वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें मुकेश सहनी ने सीधे तौर पे कहा था, एक विस्फोट किया था और कहा था कि हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो कहीं न कहीं वो स्थिति की पुनरावृत्ति आज न हो जाए, वो तस्वीर फिर से सामने न आ जाए। यही वजह है कि पूरे तौर पे ठोक ठटा लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव और उसके बाद ही वो ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं, आकर के अपनी बातों को वो रखेंगे। क्योंकि अगर थोड़ी भी जो है तस्वीर बिगड़ती है तो एक किरकिरी फिर से होगी और जनता के बीच, वोटरों के बीच जो मैसेज है वो क्लियर नहीं जा पाएगा। तो तेजस्वी चाहते हैं कि तस्वीर बिल्कुल साफ, बिल्कुल तो तस्वीर साफ करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन सवाल बार बार वही है कि जो पोस्टर जो सामने आया है जिसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन का है, बाकी नेताओं की भी तस्वीर होनी चाहिए थी, जिसको लेकर के पप्पू यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के जो नेता है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं, कांग्रेस का कोई चेहरा क्यों नहीं, आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों, और तेजस्वी यादव ही अभी मंच तक नहीं पहुंचे हैं। लगातार बातचीत जो है वो चल रही है। बिल्कुल देखिए यही वजह है कि अभी तेजस्वी यादव जो है वो बिल्कुल बंद कमरे में ही बात चल रही है, मुलाकात चल रही है। अशोक गहलोत हैं वहाँ पे, कृष्णा अल्लावरू जो है वो भी उस कमरे में है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें जो है, कुछ पेच जो है वो फंसा हुआ है और उसी को तेजस्वी सुलझाना चाह रहे हैं। क्योंकि पहले ही हमने बताया कि जो तस्वीर 2020 के चुनाव के दौरान गठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो जो तस्वीर मुकेश सहनी ने सामने लाया, उस तरह की तस्वीर आज फिर से सामने ना आ जाए। इसी वजह से तेजस्वी चाहते हैं कि बैठ करके ठोक ठटा करके तमाम चीज़ों को साफ कर लें और तब वो इस मंच पे आए और आकर के अपनी बातों को रखें। संयुक्त रूप से जो कांग्रेस है, वीआईपी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जो है लेफ्ट की तरफ से, या दूसरे जो नेता है सीपीआई सीपीएम के जो हैं, वो अपनी बातों को रखें। चूंकि मैसेज जो है वो क्लियर नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वोटरों को इंटैक्ट करने में महागठबंधन के नेताओं को परेशानी होगी। क्योंकि एक तरफ एनडीए का लगातार चुनाव प्रसार जो है वो जारी है, चाहे मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा या जो बड़े चेहरे हैं वो वोटरों के बीच जाना शुरू कर चुके हैं, चुनावी सभा को संबोधित करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक ऐसी तस्वीर जो है वो सामने नहीं आ रही है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो आज के दिन का इंतजार कर रहे थे कि संयुक्त प्रेस वार्ता के बाद जो है लोगों के बीच जाएंगे। क्योंकि अगर लोगों के बीच जाएंगे तो इनको बताना पड़ेगा कि इनकी रणनीति क्या है, कौन जो है वो चेहरा है और किसके नेतृत्व में ये लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं तेजस्वी और इसी वजह से जो है तेजस्वी यादव वो बंद कमरे में जो है अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं और पूरी बातचीत जब हो जाएगी, कह सकते हैं कि पूरी तौर पर सहमति बन जाएगी, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आएंगे और यहाँ आकर के अपनी बातों को सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। लोगों तक वो पहुंचाने की जो कवायद होगी महागठबंधन के नेताओं की वो देखने को मिलेगी। जी अमित, अब तक जो सियासी घटनाक्रम बदली है, तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन का कौन कौन सा जो घटक दल है वो अभी साथ खड़ा तेजस्वी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है? देखिए अगर हम बात करें तेजस्वी के चेहरे पे साथ खड़े होने की,
तो जैसा हमने अभी आपको आईपी गुप्ता का बयान सुनाया था, वो कह रहे हैं कि हमने स्वीकार किया है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे। वीआईपी ने जो है वो उन्होंने भी ये माना है कि तेजस्वी यादव जो है वो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगर हम सीपीआई सीपीएम की बात कर ले, सीपीआई-एमएल की बात कर ले, तो इन तमाम घटक दलों ने जो है माना है। अगर कहीं पेच फंस रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से जो है वो पेच काप रहा है और उसी पेच को निकालना चाहते हैं तेजस्वी। यहाँ पे जब वो आएंगे तो जो यहाँ पे पोस्टर पे तस्वीर नजर आ रही है, सिंगल तस्वीर जो है वो तस्वीर जो तेजस्वी की नजर आ रही है, तो वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे चेहरा जो है वो नजर आए। और यही वजह है कि तेजस्वी जो है वो बंद कमरे में बात कर रहे हैं। कृष्णा लाभरू उस कमरे में है, अशोक गहलोत जो है वो